क्या ले रहे हो बाबू? क्या ले रहे हो? आइसक्रीम अभी तुरंत ठंडी ठंडी मत खाना, थोड़ी सी दूर बाहर रख दो। उससे फ्रिज से निकाल, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो, तुम उधर रख दो, पीछे वाले नहीं खाएगा। इसके बाद ठंडी वो हो जाएगी, थोड़ा नॉर्मल तब खाना। देख रहे हो कैसे बादल है, धूप एक भी नहीं खिली है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो सुबह चाय वगैरह पीने के बाद ना गर्म पानी लिए, चाय लिए। इसके बाद आज ना इतना काम है। मौसम ना इतना ख़राब है मेरी तरफ कि कुछ बिल्कुल भी धूप नहीं है। और इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे, कल हम भिगो दिए थे चावल वो उस पापड़ बनाने के लिए। ये ऐसे ही बिल्कुल बादल हो रखा है ना कि अगर बनाएंगे भी पापड़ तो शायद एकदम आंधी तूफान ना आ जाए कि पूरा ख़राब हो जाए। तो पहले तो बच्चों के लिए बनाएंगे पोहा, इसके बाद और चावल भिगो दिए थे उसके लिए भी, पापड़ के लिए भी और इडली के लिए भी चावल दाल भिगो दिए थे, उसको भी धुल करके पीसना है। और रुको साइड में हो जाओ, बना दी पोहा, जल्दी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लग रहा है कि अगर पापड़ बनाएंगे तो आधी तूफान जैसे पूरी पापड़ पूरी जस्ट हो जाएगी पापड़ पे। तो देखते हैं, नहीं तो फिर उस वाले घर पे जा कर के बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और टाइम भी हो गए थे, बिल्कुल भी धूप नहीं खिला। दिखाते हैं आप लोगों को मौसम। तो ये था कि पहले बच्चों के लिए आज जिद किए थे कि पोहा ही खाना है, तो पहले नहाने से पहले ही पोहा वगैरह बना लेंगे, इसके बाद फिर नहा करके पूजा करना है। दिखाते मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो ये देखिए बाहर कितना बिल्कुल धुआं एकदम बादल टाइप का है, धूप बिल्कुल भी नहीं खिली है। सुबह उठे थे कि पहले पापड़ ही बनाएंगे, लेकिन पापड़ वाला तो देख करके ये मौसम ना चेंज हो गया, लग रहा है तुरंत बारिश होने ही वाली है। और सबसे ज़्यादा डर थी कि धूप ना भी होती ना तब भी हम डाल देते छत पे, लेकिन ये था कि अगर तूफान आएगा ना तो पूरे पापड़ पे हो जाएगी जस्ट। एक साल ऐसे ही हुआ था कि पापड़ बनाए हम और इतना आंधी तूफान था कि फिर पूरी पापड़ न मेरी उड़ गई थी और पूरे जस्ट हो गए थे, पूरी मेहनत हमारी ख़राब निकल गई थी। तो इसलिए इस बार हम सोच रहे थे कि पंखे की छाँव के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि चावल भिगो दिए तो वो अगर बनाएंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा चावल। लाइट है। इधर टमाटर आलू प्याज सब कुछ कट करके रख लिए थे, पहले पोहा बना देते हैं, इसके बाद फिर दूसरे काम पे लगना है। आज काम ढेर सारा है और नाश्ता इसी वाले घर में बना देते। बच्चे जिद किए थे कि इसी वाले घर में नाश्ता चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि टीवी ना उस वाले घर में नहीं है, तो जाते हैं वहाँ पर तो दुकान वाले में तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो ये था कि नाश्ता वगैरह कर लेंगे और टीवी यहीं पर देखेंगे, फिर वही 10-11 बजे तक में, 11-12 तक में फिर जाएंगे खाना खाने उस वाले घर में। और हमको तो जाना ही रहता है क्योंकि ये जाएंगे दुकान, दूसरी दुकान पे, तो पहले इनकी जिद पूरी ही कर दे। पोहा वगैरह इधर बना देते हैं। और आज काम भी बहुत था और इसी वाले घर में काम था क्योंकि दाल वगैरह सब धुलनी थी, जो इडली के लिए शाम को भिगोए थे तो उसको धुल के और उसका बटर तैयार करके रखना है, तो साथ शाम तक में खमीर वगैरह आ जाए। तो इनको सबको चाहिए इडली, तो सब कुछ तैयारी करके फिर दुकान जाना है। तो आज तो 10-11 से पहले दुकान पहुँचेंगे नहीं। और आज पोहा कौन सा बनाए थे? बेटू क्या बोल रही थी, मम्मी मोटा मोटा पोहा बनाई हो। वो देसी वाला चिवड़ा होता है ना जो कड़वाते हैं मेरे यहाँ धान भिगो करके, तो वो वाला था। एक गांव में चाची हैं, तो जब खिचड़ी वाला त्यौहार बीत गया था ना, तो 2-3 केजी के लगभग लेकर के आई थी, तो हमको दे दी थी अब अपने से ही कि इसका पोहा बना कर खाइएगा, अच्छा लगेगा। तो वही हम बना दिए थे। अच्छा लगता है इसका पोहा, देखने में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहता है लेकिन खाने में अच्छा रहता है इसका टेस्ट। हम तो करेंगे नहीं क्योंकि नाश्ता वगैरह खाना, उसको कान्हा जी को भोग लगाने से पहले ना हम पका हुआ भोजन नहीं करते हैं। जैसे फल वगैरह हो गया या तो चना वगैरह ये सब ले लेंगे, लेकिन पोहा वोहा ये नहीं खाते हैं। मेरी आइसक्रीम सिर्फ दो ना, मैं बाद में खाऊंगी। नॉर्मल करने के लिए रखा था कुछ। बहुत मस्त आइसक्रीम है। तो इधर अब इनके लिए भी टिफिन लगा देते हैं क्योंकि आज पता है ये दुकान बहुत
फर्स्ट निकल गए थे, 7 बजे ही दुकान निकल गए थे, टाइम हो गए थे सिंपल 7:30। और इतना जल्दी जल्दी काम हम कर रहे थे क्योंकि आज नहाने से पहले जिस दिन नाश्ता बनाते हैं तो उस दिन काम भी बहुत डबल हो जाता है। किचन फिर से क्लीन और बर्तन वगैरह पूरा क्लीन करना पड़ेगा, तब फिर जा कर के पूजा वगैरह मेरी होगी। और एक टेंशन लगी थी उधर पापड़ के लिए कि चावल तो भिगो दिए हैं, पापड़ कैसे बनाए। हल्की हल्की धूप खिल चुकी थी, लेकिन ये था ना कि वही धुंधकार टाइप का था। तो फिर तूफान का इस समय पर आधी तूफान ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मम्मी की तरफ मेरे बारिश भी हुई है, मेरी तरफ तो नहीं हुई है, लेकिन आंधी तूफान तो रहते हैं। तो उसके डर की वजह से ना छत पे नहीं फैलाएंगे उसको, पंखे के नीचे ही आज पापड़ बनाएंगे। देखते हैं अच्छी बनती है तो फिर ख़राब ही होगी, लेकिन जस्ट से तो बची रहेगी। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि दोनों घर आपका ही है सिस्टर। तो हाँ, दोनों घर मेरा ही है। ये वाला घर जिसमें हम काम कर रहे हैं तो ये पुराना है, बहुत पुराना घर है ये वाला। और जिसमें दुकान है वो मेरा न्यू घर है, मतलब अभी 2 साल का बना हुआ हो गया होगा। 2 साल नहीं, करीब 3 साल होता होगा, 2-3 साल का हो गया होगा। तो उसमें दुकान भी है, सामने दुकान है और पीछे साइड किचन वगैरह है। तो खाना पीना भी उस वाले भी घर में दिखता होगा आपको, कभी कभी मेरे ब्लॉग में और कभी कभी इस वाले घर में। तो उधर किचन वगैरह मेरी हो गई है क्लीन, और इधर बेटू को चद्दर सेट करने में लगा दिए थे। और पता है, अगर चद्दर जल्दी जल्दी निकल जाए ना तो इसको चारों कोनों में गट्ठी लगा करके और इनको कंघा से बिल्कुल दबा दबा करके क्लीन करवा रहे थे कि इस तरह से आप चद्दर डालेंगे ना तो नहीं निकलेगा। और इसके बाद अब तो हमारा जो दाल वगैरह है इसको धुलना है, क्योंकि उड़द जो भिगोए थे ना तो ये हमारी तरफ छिलके वाली ही दाल अधिकतर यूज करते हैं। अभी दाल बनाए भी थे, जो पिछले सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता होगा। तो शाम को सब भिगो दी थी, इसको धुल के पीस के बटर रखेंगे। धुलना बचा है मम्मी, तुमको भी खाए। तो इधर चावल दाल सब धुल गए थे, साफ़ करके इनको रख दिए। इनको पीस करके रखना है। पर जितने चावल दाल के जो धुले हुए पानी है ना, चावल के भी और जो उड़द की दाल के पानी थे, इसको हम फेंके नहीं हैं, इसको डाल देंगे सब पौधों में। इसका भी पानी ना बड़ा ही पौष्टिक होता है। वैसे भी जब चावल वगैरह पकाते हैं तो जो चावल वाला पानी होता है ना, तो हम इसे पेड़ में डाला करते थे। लेकिन अब तो इस वाले घर में बनता ही नहीं है दोपहर वाला खाना, वहीं उस वाले ही घर में बनता है। लेकिन बहुत ही पौष्टिक होती है। चावल वाला पानी तो नहीं ही फेंकना चाहिए, चावल का हो गया। और ये जितनी उड़द की दाल वाला था ना, तो इसको भी सब डाल देंगे। जो किराई थी, किराई सहित डाल देंगे उसमें, तो खाद का भी काम करेगी। और पौधों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है इसका पानी, तो जरूर फेंकना नहीं चाहिए इसका चावल दाल का पानी। जब बनाते हैं ना इस वाले घर पे, अब तो ऑलरेडी उस वाले घर में बनता है तो वैसे, लेकिन जब इस वाले में बना तो बाहर तो पानी नहीं डालते, ना दाल का धुला हुआ ना तो चावल का। और अब इधर आ गए थे दूध। और पता है, जब तक दुकान नहीं निकल जाते ना, तो सुबह से उठो तो एकदम बिल्कुल एक लगातार काम रहते हैं, क्योंकि पूरा दूध वगैरह सब पकाएंगे। सुबह सुबह जितना काम होगा तो इसी वाले में ज़्यादा काम रहता है। यही वाले घर में कपड़े वगैरह और जो एक्स्ट्रा के काम रहते हैं सब कंप्लीट करके फिर उसमें 10-11 तक में जाते हैं। तो फिर वहाँ खाना पीना और बर्तन धुलना, मतलब दो घर। और जब तक सुबह से उठो तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है।
और दाल पीस दिए थे उड़द वाली, जल्दी जल्दी इधर लगे थे कि बटर भी पिस जाए। उधर से फ़ोन भी आ रहा था कि जल्दी से दुकान पे आओ। तो दाल उड़द की पिस गई थी। ये चावल का घोल तैयार कर रहे हैं। इसको ज़्यादा ना महीन ही करना है, ज़्यादा दरदरा ना रहे, नहीं तो फिर अच्छे से बटर नहीं आ पाएगा। और इधर देखिए दातुन भी साथ साथ में कर रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी। तो पहले निकल गए नहाने और फिर जैसे नहाने गए तैसे लाइट आ गई। तो दातुन भी हम कर रहे हैं। ब्रश तो करते ही नहीं हैं, हमें सब दातुन ही करते हैं। और आज हो गए थे 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 के लगभग हो गए होंगे। तभी तो मेरी दातुन भी नहीं हुई थी। और ना तो कुछ आज नाश्ता वगैरह अपने लिए कुछ न चना लिए न फल लिए। सुबह से इतना सारा काम था। और बच्चे बेटू ना 2-3 दिन से बोल भी रही थी मम्मी इडली खाना है। बेटू भी बोल रही थी और कुछ भी बोल रहा था कि इडली खाना है। तो ये था कि किसी दिन ये लोग छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है तो बीच में किसी दिन भी जा सकते हैं। तो इनको लिए बना दें, फिर मेरे को ना पछताना रह जाएगा कि बच्चों को पसंद की चीज़ कुछ बनाए नहीं। और पता जब ये लोग आए उस समय पर थी नवरात्र, तो उसमें पाठ वगैरह में ही मेरे को टाइम लग जाता था। तो उस बीच में कुछ भी नहीं बन पाया। और ये था कि अब तो बना देने, फिर से लगन आ रही है तो उसमें व्यस्त होंगे। पर इतना काम रहता है, इतना सुबह से काम हो जाता है मेरे को अकेले करने के लिए कि कुछ सोचते रह जाते हैं पर बनता है। जैसे दुकान पे गए तो किसी दिन सोचते हैं कि दुकान पे ही बना ले, पर दुकान में कस्टमर आ गए तो उनकी वजह से नहीं बन पाता। तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़ते ही जाते। तो आज ये तक फ़ोन भी आ रहा था मेरे को बार बार दुकान पे हो, तब भी ये काम कंप्लीट करके ही निकलना है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।